जय हिंद दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी completed 5 chapters of class 6th NCERT geography. Now this is the time to begin chapter number 6 major domains of the earth. ठीक है, लेकिन उसी से पहले एक चीज़ और, आप जो है पिछले लेक्चर्स को, पिछले वीडियोस को कैसे देख सकते हैं? तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसे करके हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस जो है नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो 2 पार्ट में ये भी आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की तरह। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट उसका हो जाएगा एक्सरसाइज डिस्कशन। ठीक है, जस्ट 6 चैप्टर है इसमें, और 2 चैप्टर्स जो है इसमें बचेंगे, 7th और 8th, जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम लोग का ये बुक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कह रहा है कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वह कौन से लैंडफॉर्म्स अधिक हैं। ठीक ना, कौन सा लैंडफॉर्म्स अधिक है। कह रहा है कि You must have seen some of the landforms features as shown in the figures 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. ठीक है, आप जो है इस अब शुरुआत में ही जो है आपको एक जो है फिगर दिखा रहा है। फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर दिखाते हुए कह रहा है कि आप इस नीचे दिए गए फिगर्स में आप लैंडफॉर्म्स को देख सकते हैं, लैंडफॉर्म्स को देख सकते हैं। और लैंडफॉर्म्स को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये हर एक जगह, जो अर्थ का सरफेस है ये हर एक जगह क्या है, सेम नहीं है, एक समान नहीं है। कहीं पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स रेंज है। ठीक है, कहीं पे बेसिन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे जो है ट्रिब्यूटरीज है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। समझ रहे हैं? तो दिस आर नॉट सेम इन एवरीवेयर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स, ठीक ना, व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है दिखा दिया कि हमारा जो है इस अर्थ का जो सरफेस है वह सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक है, कहता है कि सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर मे बी रिब्डेड एंड सम फ्लैट। कह रहा है कि कुछ पार्ट जो है वह उभरा हुआ है और कुछ क्या है, फ्लैट है। कह रहा है कि दिस लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। कह रहा है कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये किसके परिणाम है, ठीक ना, तो 2 प्रोसेसेस के परिणाम है, ये 2 प्रक्रिया हुई हैं, ठीक ना, उनसे जो है ये लैंडफॉर्म्स ऐसे हुए हैं। कह रहा है कि यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। क्या बात है। कह रहा है कि यू विल बी अमेज्ड, आप जो है अमेजिंग कर सकते हैं या आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं यह जानकर, क्या, तो द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। कह रहा है कि वह ग्राउंड जिस पे आप खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक ना, वह जो स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, हम लोग का भारत भी मूव कर रहा है किस दिशा में, तो आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हम लोग का जो भारत है यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन स्लोली। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद इन द अर्थ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। कह रहा है कि पूरे अर्थ में, ठीक ना, एक जो है छोटा सा मूवमेंट जो कि लगातार हो रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेसेस, ठीक ना, लीड्स टू द अनलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सर्वल रेसेस। ठीक ना, और यह जो है एक ऐसा प्रोसेस, एक या हमारे पूरे अर्थ का मूवमेंट, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग का लैंड फॉर्म जो है अलग अलग पाया जाता है, हम लोग का जो लैंड सरफेस है यह अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि लीड्स टू द अपलिफ्टेड मूवमेंट एंड सिंकिंग, यानी कि कहीं कहीं पे इसी मूवमेंट की वजह से कहीं कहीं सिंक हो जा रहा है और कहीं कहीं अपलिफ्ट हो जा रहा है, यानी कि ऊपर उठ जा रहा है, कहीं कहीं पे नीचे धस जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे सपोज कि अगर हम एग्जांपल आपको दे करके समझाएं, जैसे कि एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं। प्लेट्स की कहानी आप लोग जो है क्लास 9th में 2nd चैप्टर ही हमारा प्लेट है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें समझाया गया है। हम लोग इसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सपोज कि ये 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और ये दोनों के दोनों प्लेट्स आपस में जब आपस में मूव करके जब आपस में टकराएंगे तो इनके बीच में का जो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में का जो भी थिंग्स रहेंगी वह क्या होंगी, तो दबेंगी और दब करके ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ उठेंगी तो वह हमेशा और हमेशा के लिए ऊपर ही रह जाएंगी, जम जाएंगी। ठीक ना, तो यही चीज़ होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग और नोटिस करेंगे कि जब यह प्लेट यहाँ से जब आएगी, इसके इधर जो है एक और प्लेट होगा जो उधर की तरफ जाएगा, तो बीच में का क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, जो कि एक गड्ढे का रूप निर्धारण कर लेगा। ठीक है,
आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं। कह रहा है कि अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग्स एरिया। कह रहा है कि एक हिल इज़ अ लैंड सरफेस, ठीक ना। हिल जो है एक ऐसा लैंड सरफेस होता है, भूमि सतह होती है, जो राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो अपने सराउंडिंग एरिया से हाई होता है, ठीक ना, ऊपर उठा होता है। कहना है कि जनरली अ स्टेप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स, ठीक ना, जन सामान्यतः 600 मीटर्स तक की ऊंचाई होती है। इट इज टर्म्ड एज अ माउंटेन्स। नेम सम माउंटेन्स विथ द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर, ठीक ना। अब जो है 6 मीटर से ऊपर की तरफ, ऊपर जो है जिसकी ऊंचाई होती है वो क्या होते हैं, माउंटेन्स में आ जाते हैं, ठीक ना। उससे कम वाले किस में होते हैं, तो हिल्स में, ठीक ना। हिल्स पहाड़ी एरिया में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आप सुने भी होंगे कि हिल स्टेशन, ठीक ना। हिल स्टेशन होती हैं, बहुत अधिक ऊंचाई नहीं होता है, लोग वहाँ पे जो है एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब देखिए पहला प्रोसेस हमने जो देखा कि हमारे जो अर्थ के लैंड सरफेस है वह जो है कहीं पे रिग्ड है एंड कहीं पे फ्लैट है। यह किसके वजह से होता है, तो दो प्रोसेसेस हैं। दो प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस हमने देखा इंटरनल प्रोसेसेस, ठीक ना, इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस में हमने यह देखा कि हम लोग का जो अर्थ है यह मूव करता है स्लोली स्लोली, ठीक ना। लेकिन जो है सेकंड क्या है, तो सेकंड प्रोसेस क्या है, कह रहा है कि द सेकंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक ना। एक्सटर्नल प्रोसेस यानी कि कह रहा है कि एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक ना। कह रहा है कि वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब लैंड सरफेस का रीबिल्डिंग होना, ठीक ना, रीबिल्डिंग होना हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस है। कह रहा है कि द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक ना। अब वियरिंग डाउन का मतलब कि गिरना, ठीक ना, गिरना या कहीं से हट जाना, ठीक ना, हमारे लैंड सरफेस का क्या हो जाना, हट जाना। अब वियरिंग का सबसे बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है इरोजन। यू नो इरोजन, इरोजन व्हाट इज इरोजन, तो सॉइल रिमूव्ड बाय रिवर्स और रिवर्स पॉन्ड्स, ठीक ना, ठीक ना। तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वह जो है बह जाती है नदी के साथ। जैसे आप नदी देखे होंगे, रिवर्स देखे होंगे, ठीक ना। समुद्र और ओशियन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, रिवर्स जनरली रिवर्स की बात कर रहे हैं, जो सभी लोग देखे होंगे, ठीक ना, देख सकते हैं। तो जब भी रिवर्स या हम लोग क्या है कि हम लोग जब बढ़िया जाते हैं स्नान करने, तो जब वर्षा के मौसम में बाढ़ वगैरह जब आ जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि एकदम गंगा रिवर एकदम उफान पे होती है, एकदम जो है चारों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आता है। तो अब क्या है कि अब वही रिवर बाद में चल करके नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब वह अधिक पानी होता है, वहाँ पे अधिक पानी उसमें होता है, तो अब वो अपने साथ जो है मिट्टी को लेकर के, मिट्टी को काटती हुई चलती है वो। कोई भी रिवर्स की बात कर रहे हैं तो मिट्टी की जब मिट्टी को रिमूव करेगी, मिट्टी को काटते हुए चलेगी, तो वही हमारा क्या है, तो इरोजन कहलाता है। अब इरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इरोजन से हमें बचने के लिए अधिक से अधिक जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे की जो रूट्स होते हैं वह सॉइल को क्या करते हैं, कंटेन करती हैं, सॉइल को एकदम होल्ड करके रखती हैं, जिससे हमारा इरोजन कम हो सकता है, ठीक है। कहते द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिब्यूल्ड बाय द प्रोसेस of deposition। कह रहा है कि दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। कह रहा है कि यह जो है यह जो डिपोजिशन, और डिपोजिशन का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है। कह रहा है कि डिपोजिशन हो जाना यानी कि पोजीशन अपना बदल देना। कह रहा है कि ये जो प्रोसेसेस है इरोजन और डिपोजिशन, यह किससे किससे हो सकती हैं, तो रनिंग वाटर से, आइस से और विंड से भी होती हैं, ठीक है। कह रहा है कि ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स। कह रहा है कि अब जो है ब्रॉड रूप से समझे तो हम जो है लैंडफॉर्म्स को माउंटेन्स, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स के रूप में डिवाइड करके हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही। अब जो है माउंटेन्स की बात करें, कह रहा है कि माउंटेन्स क्या है, तो माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स, कह रहा है कि माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन, कोई भी एक नेचुरल एलिवेशन हो गया, यानी कि प्राकृतिक रूप से एलिवेट हो गया, यानी कि बहुत बड़ा हो गया, ठीक ना, ऑफ द अर्थ सरफेस, वो हमारा माउंटेन्स है। कह रहा है कि अब माउंटेन्स कितने ऊंचाई तक रहेगा तो माउंटेन्स कहलाएगा, कितने ऊंचाई से अधिक रहेगा तो हिल्स कहलाएगा, अभी हमने देखा है। कह रहा है कि द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। कह रहा है कि अब जो है माउंटेन के पास एक बहुत ब्रॉड बेस हो सकता है, ठीक है, स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस हो सकता है। कह रहा है कि इट इज
कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और यह जो है अपने चारों तरफ के एरिया से बहुत ही क्या होगा, तो हाई होगा। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो कि क्लाउड से भी हाई होते हैं, ठीक ना, क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, करें कि आप, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जो क्लाइमेट होगा वो क्या होता जाएगा, कोल्डर होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। कह कि इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कुछ माउंटेन्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा आपको, तो फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि रिवर्स तो मिलेंगी लेकिन वह रिवर्स जो हमेशा के लिए जमी हुई है, समझ रहे हैं, जमी हुई रिवर्स, यानी कि उनका जो पानी है रिवर्स का वही क्या है, जम गया है, वही रिवर्स मतलब जब पिघलती हैं गर्मियों के मौसम में तो सिचुएशन क्रिएट करती हैं। कहता है कि दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और वह रिवर्स जो जमी हुई रहती हैं वही हमारे क्या हो गई हैं, ग्लेशियर बन गई हैं, ग्लेशियर्स हो गई हैं, ग्लेशियर्स कहलाती हैं, ठीक है। कहता है कि देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कहता है कि कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जिसे आप देख नहीं सकते, जो समुद्र के क्या हैं, नीचे हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपुल लिव इन द माउंटेन एरिया, और यहाँ पे हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत ही कम पीपुल जो है, बहुत ही कम लोग जो है इस एरिया में रहते हैं। कहते हैं कि सिंस द स्लोप्स आर स्टेप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, कह रहा है कि स्लोप जो है, जो स्टेप होती हैं वहाँ पे कम होती हैं, और वहाँ पे फार्मिंग लायक जो है, फार्मिंग जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, अधिक लैंड पे फार्मिंग अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन जैसे हम आसाम वगैरह या सिलीगुड़ी की तरफ जो है आप देखेंगे तो वहाँ पे माउंटेन्स या हिल्स होती हैं, वो माउंटेन्स नहीं होती हैं, सॉरी हिल्स होती हैं, और हिल्स पे जो है लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, स्लोप बना करके, सीढ़ी नुमा आकृति दे करके, ठीक है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि आगे चलते हैं, कह रहा है कि माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब जो है रेंज क्या है, आप सुने होंगे कि रेंज क्या होती है, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखलाएं क्या है। तो माउंटेन रेंज से मतलब यह है कि कई सारे माउंटेन्स हो जाए, जैसे कई सारे माउंटेन्स हो जाए और वह जो है एक लाइन में हो जाए, जैसे समझ रहे हैं, जैसे कि सपोज जो है यहाँ पे हमारा ये माउंटेन्स है, तो ये तो सिंपली एक माउंटेन्स हो गया, लेकिन यही माउंटेन्स ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, समझ रहे हैं, तो ये लाइन से माउंटेन्स हो गई ना, लाइन से माउंटेन हो गई, तो ये क्या कहलाएंगी, तो रेंज कहलाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। कहता है कि मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स जो पैरेलल रेंजेस की सीरीज कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। कहता है कि एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ठीक ना, ठीक ना, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कहता है कि द हिमालयाज, द अल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, और एशिया के सबसे पॉपुलर माउंटेन रेंजेस की बात करें तो द हिमालय है, द अल्प्स है एंड द एंडीज है, ये सभी के सभी माउंटेन्स रेंज हैं। कहता है कि यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, और इसी तरीके से यूरोप और साउथ अमेरिका में भी हैं। कहता है कि माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट, ठीक ना, एंड शेप। कहता है कि जो माउंटेन्स हैं वह जो है वेरी करते हैं किस में, तो हाइट और शेप में, यानी कि हर एक माउंटेन्स का अलग अलग हाइट हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है। कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, अब जो है 3 टाइप्स के आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि अब देखो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात यहाँ पर बता रहा है, माउंटेन्स को ही 3 पार्ट में बता दिया, 3 टाइप बता दिया। अब यह जो है बहुत लोग को नहीं पता होगा, और लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी बुक हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो अब जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। कह रहा है कि द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक। अब ये जो माउंटेन्स है हिमालय और अल्प्स, इनके पास जो है कोनिकल पीक है। कोनिकल पीक का मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके का ये कोनिकल पीक है, ठीक है, कोनिकल पीक है। और यह जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, कैसे माउंटेन, तो यंग जो है यंग फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा, फोल्ड माउंटेन समझते हैं। फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे है, देखिए
क्या आप देख पा रहे हैं इसको, इस माउंटेन्स को देख पा रहे हैं, इस माउंटेन्स को आप देख पा रहे हैं ना, यह क्या है, उभरा हुआ है कि नहीं, मतलब यह जो है, अब देखो कोई चीज़ बीच में से, जैसे कि यहाँ पे ये क्रस्ट है हम लोग का, तो ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी पार्ट तो क्रस्ट कहलाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन यह एक समय यह प्लेन है, सपोज कि यह समय प्लेन है, और कोई दो चीज़ है जो है इधर से, कोई दो चीज़ है इधर से इसको दबा दी, ठीक है। एक चीज़ मान लो कि सपोज क्या ले लें हम ठीक है, एक चीज़ हमारा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के दोनों यहाँ पे सेम था, लेकिन ये आपस में जब इसको पास में लेके आए, ये पास में जब आया तो बीच में का जो मटेरियल था, बीच में का जो ऑब्जेक्ट था, बीच में का जो थिंग्स थी, यह क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। और जब ऊपर की तरफ उठ गई, बहुत ऊंचाई तक हो गई, तो वह माउंटेन्स हो गया, और डैट इज़ होल्ड माउंटेन। बात समझ में आ रहा है, वही तो यहाँ पे हुआ है। जैसे कि यह जो है एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, और यहाँ पे एक प्लेट और ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, अभी तो सेम स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल्स है, यहाँ पे मटेरियल्स है, ये दोनों के दोनों प्लेट आपस में जब आएंगी, इधर आपस में ये भी एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो यहाँ का मटेरियल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इस यहाँ पे होगा, और पास में आएंगी तो यहाँ पे होगा, जब ये और पास आ जाएंगी तो यही मटेरियल यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है, कहाँ थे हम लोग, कह रहे कि द अरावली रेंज, जो अरावली रेंज है इन इंडिया, यानी कि भारत में, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अरावली रेंज भी हमारा फोल्ड माउंटेन है और सबसे पुराना है। कह रहा है कि सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक ना। कह रहा है कि द Appalachians in North America and Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very cold fold mountains, ठीक है। तो वेरी, अब यहाँ पे जो है अरावली और ये जो है अल्प्स और हिमालय को आप याद रखेंगे कि अल्प्स और हिमालय जो हैं यंग टाइप के हैं, और जो है ओल्डेस्ट में हमारा अरावली है। फिर से जो है कह रहा है कि Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. इनके पास क्या है, तो लो एलिवेशन है, लेकिन यह क्या है, राउंडेड फीचर्स के हैं। कहते कि दे आर वेरी कोल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये भी क्या है, तो ये भी फोल्ड माउंटेन है, और ये बहुत ही ठंडे हैं। तो जो मतलब प्लेट के आपस में आने से, यानी कि दो प्लेट जब आपस में आएंगी तो वहाँ से जो माउंटेन क्रिएट होगा, ठीक ना, जो एलिवेशन क्रिएट होगा, डैट इज़ होल्ड माउंटेन। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स इधर देखते हैं, ज़्यादा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स को, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं। जय हिंद।